वेलकम टू देश रोजाना। मेरा नाम है किरण और आज मेरे यहाँ पर बैठने का एक स्पेशल रीज़न है। एक्चुअली मैं आज जब मैं सुबह स्टूडियो आ रहा था अपने, तो मैंने विशाल भाई को देखा सिग्नल्स पे। पहले तो स्वागत है विशाल भाई, वो आपको बहुत मेरे साथ आपका पहला सेशन है। जी जी। देखो कुछ चीज़ें हम विदाउट एनी रीज़न करते हैं और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी विशाल भाई एक एंकर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, आज मैं सुबह ऑफिस जब आ रहा था तो एक सिग्नल पे मैंने देखा, मैंने कहा कोई बंदा है ना ये कुछ कर रहा है। जब मैं पास गया तो मुझे पता लगा विशाल भाई है और ये क्या कर रहे थे, ये मास्क वहां पर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मास्क बांट रहे थे। तो विशाल भाई मास्क कैसे? बेसिकली देखिए, पहले एक बार मास्क का ट्रेंड चला था, वो कोरोना वायरस आया था उस पर चला था। बट फिलहाल मेरे ख्याल से कोरोना वायरस से भी जो तगड़ी बीमारी जो फैल सकते हैं ना, वो इस टाइम पोल्यूशन से है। पोल्यूशन, यस। तो ये मेरा मेन रीज़न है जिस वजह से मास्क बांट रहा था। यस। तो बस यही रीज़न है मेरा कि क्योंकि डे बाय डे जैसा मैं देख रहा हूँ जो लेवल है पोल्यूशन का वो बढ़ता जा रहा है दिल्ली एनसीआर में खासकर। और सिग्नल्स पे मास्क बांटने का मेरा मेन ये था कि हाँ, ये एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को सच में समझ आएगा कि हाँ हमें मास्क पहनना चाहिए। कोरोना वायरस से अगर हम डर के पहन रहे थे तो उससे कहीं ज़्यादा घातक बीमारियाँ जो है पोल्यूशन है उससे निकलता है। और सिग्नल एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर आपको तरह तरह के लोग मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है, वहां पर लोग ना रुके होते हैं, चाहे बत्ती 30 सेकंड की चाहे 60 सेकंड की। अब लोग ना उतने से टाइम में भी थोड़ा एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। किरण, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब मेन मेरा ये था कि मैं ना लोगों को डिस्टर्ब ना करूं। हाँ। और सिग्नल एक ऐसी जगह है जहां पर लोग रुकते हैं। हाँ। मतलब ट्रैफिक की वजह से ही, रूल की वजह से, जहां उन्हें डर होता है कि अगर हम क्रॉस करेंगे तो पैसे कटेंगे, इसलिए वो रुकते हैं। तो वहां पर मैं शायद उनका टाइम भी कंज्यूम ज्यादा नहीं, मेरे को मुश्किल से 10 सेकंड लगता है किसी को मास्क देना और किसी को ये बोलना कि भैया मास्क लगा लो क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसलिए, ताकि जो ऑडियंस मतलब जो लोग हैं जो मेरे को देखते हैं या फिर जो मेरे को जानते हैं, जो रेड लाइट पे जो खड़े हैं, उनको मैं आसानी से दे सकूं और उनका ना ज़्यादा टाइम भी मैं कंज्यूम ना कर सकूं, क्योंकि टाइम मैटर्स मोर। देखो आप लोग सोच रहे होंगे मास्क के ऊपर बात कर रहे हैं लेकिन खुद ने मास्क पहना नहीं है। हमारा पूरा स्टूडियो वैक्सीनेटेड है। हाँ। तो हम लोग यहाँ पर सेफ है, इसी वजह से जब स्टूडियो से बाहर जाएंगे तो हम लोग मास्क पहन के जाएंगे। किरण, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो मास्क है ना वो पोल्यूशन से बचने, मेरे ख्याल से हमारे ऑफिस के अंदर पोल्यूशन नहीं है अभी। हाँ। है ना, हमारा ऑफिस अच्छे से है और साफ सफाई रहती है, सब चीजें, हाइजीन लेवल एक अच्छा है। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलता हूँ ना, पहले मेरे चेहरे पे मास्क मिलेगा। देखो ये वही बात हो गई, गर्मियों में हम बाहर से आते हैं जून की दोपहरी में, घर के अंदर एसी है, एसी से दोबारा बाहर जाते हैं तो फिर वही काम हो जाता है, सब एकदम पुतल पुतल। तो मास्क का मतलब यहाँ का भी वैसा ही काम है। लेकिन एक्चुअली में विशाल भाई बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। AQI लेवल देखो अपना, AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, PM 2.5 जो हमारा लेवल होता है, 0 to 50 होता है अच्छे तरीके से सांस लेने के लिए, और अपना नियर बाय 500 चल रहा है। बहुत ज्यादा यार, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा निकल चुका है। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने जब चेक किया था तो 462 प्लस था और अभी तो हो सकता है ज्यादा भी हो गया हो। अच्छा, जैसे सिग्नल्स पे आप मास्क बांटते हो तो कोई पार्टिकुलर आपने डिसाइड कर रखा है या कहीं भी चले जाते हो? ऐसा कोई बेसिकली मेरा ये कोई फंडा नहीं है कि हाँ मेरे को सिग्नल्स पे बांटना है, मतलब कोई ऐसे कोई कंपलसरी नहीं कि हाँ मैं इसी सिग्नल पे जाऊँगा। मेरे को बस जहाँ मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं जाके करता हूँ, मेरे थोड़ा नियर बाय में भी होता है, और सिग्नल होते हैं हर जगह पर, हर सिग्नल पे गाड़ियाँ ही रुकती हैं और लोग ही रुकते हैं। ऐसा तो है नहीं हर कोई सिग्नल अलग होता होगा, जानवर का सिग्नल तो अलग नहीं होगा, और बेसिकली इंसानों को बांटना है। तो आसपास के जो 10-15 सिग्नल्स हैं जिससे मैं होते हुए अपने ऑफिस आता हूँ, तो सोचता हूँ ज़्यादा नहीं तो अपने आसपास ही कर लूँ। हाँ, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, मुझे चलते जाना है। अच्छा, डिफरेंट टाइप के लोग मिलते होंगे आपको, भाई क्यों दे रहे हो, मैं क्यों लूँ, क्वेश्चंस आते होंगे पक्का सामने से। मैं आपको कल का इंसिडेंट बताऊं। कल क्या हुआ, मैं एक लड़की थी, तो मेरी इतनी एज हुई भी नहीं है, तो मैंने जाके ना मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वो शी जस्ट इग्नोर्ड। उसको ऐसा लगा कि हाँ यार ये ठगी टाइप कह लो, हाँ ये चीज़ वो चीज़ होगी। बट मैंने ना मतलब फिर मैंने उनका, मैंने दीदी मास्क ले लो फिर उसके बाद तो उसने कहा नहीं कितने का है? नहीं, उन्होंने नहीं बोला कितने का है। लेकिन हाँ, एक इससे भी एक चीज़ याद आई। एक बार मैं कार में बैठा था, हालांकि वही है ना कि जब मैं इस चीज़ के लिए जाता हूँ वो कैजुअली जाता हूँ और मैं नहीं दिखाता कि हाँ मैं हाँ। तो मैंने शीशे पर नॉक किया, तो उसने जैसे ही शीशा डाउन किया ना, हाँ उसने सीधा हाउ मच, मैंने कहा यार क्या कह रहे हो, मैंने कहा सर ये आपकी सेफ्टी के लिए देखिए। हाँ। कह रहा कोरोना तो चला गया, मैंने कहा कोरोना के लिए सर ये पोल्यूशन है ना इस वजह से। फिर उसके बाद में सीरियसली वो गाय बहुत अच्छा था, माइट भी पॉसिबल अगर वो हमारी वीडियो देख रहा होगा तो शायद देख ले।
तो मतलब बहुत अच्छा उसका फिर उसके बाद रिस्पॉन्स रहा। फिर उसने ये भी कहा, उसने पूछी, बातचीत की, 5-7 मिनट हमारी बात भी हुई अच्छे से, क्योंकि ना उसकी साइड से उसको ऐसा लगा कि उसने गलती कर दी। हाँ। कि मैं मास्क बांटने गया तो उसने मेरे को विक्रेता समझ लिया, थोड़ा गिल्ट हो गया होगा। हाँ उसे गिल्ट हो गया, इसलिए उसने मुझे 5-7 मिनट मुझसे बात की लिटरली। हाँ, साइड में कार खड़ी करके उसने कहा कि यार भैया बताओ क्या नाम, कहाँ से, ये सारी चीजें उसने बात की। ओके, बहुत अच्छा काम करो विशाल भाई। अच्छा, रीज़न वैसे तो ऑलमोस्ट हमको पता ही है भाई, पोल्यूशन का रीज़न है। एंड कोरोना जो आया था ना, उसने देखो महामारी बहुत फैलाई, और आप सब जानते हो उसके क्या क्या कंक्लूजन रहा है कोरोना का। बट वो तो देखो चला गया, ये तो एक टाइम था कोरोना का जो चला गया। बट अब ये जो पोल्यूशन आया हुआ है ना भाई साहब, इसका कोई वो नहीं है। कुछ टाइम तक मैंने देखा था कि सफ़ेद टाइप का धुआं सा होता है इवनिंग में, बट अब वो काला हो गया है। और काले का मतलब, मुझे विशाल भाई याद है जब हम छोटे थे तो मम्मी और जो पापा हमारे लोग बड़े लोग हैं, वो बोला करते थे कि काली पीली आंधी आ रही है। हाँ। तो हमें अंदर, घर के अंदर छुपा दिया करते थे कि काली पीली आंधी आ रही, बहुत खतरनाक है, वो उड़ा के ले जाती है सब कुछ। तो ये धुआं भी वैसा ही है, काला पीला सा। अगर ज्यादा काला है तो इट मीन्स ज्यादा डेंजरस है। आपकी सांस तो सांस फूलेगी, आंखें भी जलती हैं। मास्क के साथ मैं तो कहता हूँ चश्मे भी देना लग जाओ आप। नहीं, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना कि जितना ऊपर वाले ने दिया है मेरे को, तो नहीं, जितना हमसे बन सकता है। देखो, मैं सिर्फ विशाल भाई की नहीं कह रहा, आप लोग भी जो देख रहे हो, अगर आपको भी लगता है, बिकॉज रोड साइड पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अपने गुजर बसर कर रहे होते हैं, तो अगर आप हो सकता आपके बस में है तो कर सकते हो, खाना पीने की चीज़ें भी दे सकते हो उनको, और उनको अवेयर कर सकते हो कि भाई मास्क आपको पहनना क्यों ज़रूरी है। कई लोगों को ना कन्वे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक यार, अगर देखो डर के मारे कुछ लोग होते हैं, मेरे ख्याल से, मैं देखो कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने मोस्टली ऐसा देखा है कि डर के मारे लोग हेलमेट लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन पुलिस के सामने लगा लेंगे, उसके बाद जा करके हटा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनको ना अपनी फाइनेंशियली रिस्क का उनको डर है, लेकिन यार वो ये नहीं सोचते कि पहला सुख निरोगी का है। तो हेल्थ के ऊपर देखना चाहिए उन्हें कि यार अगर तुम हेल्दी रहोगे, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए है, कहीं ना कहीं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो यही चीज मास्क है ना, ये किसी रूल के लिए, अगर ये भी सरकार चलान लगा दे कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, 500 रुपया चलान कटेगा जो मास्क पहना, हर कोई बंदा पहनने लग जाएगा। और ये ऐसा हुआ था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे ये चीज देखने को मिली, क्योंकि लोगों के अंदर ना डर है, डर की वजह से लोग चीजें करते हैं, लेकिन सेफ्टी की वजह से नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक बात कही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी देख रहे हैं, भाई प्लीज आप हेलमेट को कोहनी पे मत लगाया करो, आपकी कोहनी से ज्यादा जरूरी आपका सिर है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब ठीक है, जब गिरते हैं तो कोहनी लगती है, बट यहाँ पर ज्यादा चोट लगती है, और वो हेलमेट बनाया भी सिर के लिए गया है। अच्छा, वैसे कुछ रूल्स वगैरह आ गए हेलमेट को लेके भी, ISI हॉलमार्क वगैरह जरूरी है, तो आप जब खरीदे तो वो देख के ही खरीदे। ठीक, हम लोग वापस पोल्यूशन पे आते हैं। देखो, ये पोल्यूशन के पीछे का कई लोग अलग अलग रीजंस बताते हैं, और जो एक्चुअली में हो भी सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो जो हम एक बंदा एक व्हीकल लेके चलता है, एक गाड़ी में एक बंदा है, एक ऑफिस में 4 बंदे जाते हैं एक ही जगह से, लेकिन वो अपनी अपनी अलग गाड़ियां लेकर जाते हैं। तो क्या हमें ये कर लेना, देखो हमें पूल कर लेना चाहिए। जो पूलिंग वाला सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। अगर आप चारों एक ही ऑफिस में जा रहे हो तो चारों एक ही गाड़ी में चले जाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो जितना हो सकता है, जहां तक हो सकता है। भाई देखो, मैं किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकता करने के लिए, बिल्कुल, तो उसका भी हमें एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। विशाल भाई, आपके क्या लगता है, पोल्यूशन को, जो व्हीकल्स का, सिर्फ व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? देखो, व्हीकल्स का पोल्यूशन कम करने के लिए देखो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है आजकल। एक EV करके जो चल रहा है, EV, तो उसमें बताया गया कि डीजल और पेट्रोल से ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जो अगर मेरी तरफ से कोई आइडिया लिया जाए तो मैं तो ये कहूँगा यार ठीक है, आप अपना व्हीकल लेके जाओ, लेकिन व्हीकल ऐसा लाइक बाईसाइकिल, यस, बाईसाइकिल लेके जाओ। एक यार अभी कुछ टाइम पहले, आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया उनका ऑफिसर का, लाइक साइकिल से वो ऑफिस जाते थे, और मतलब करोड़ों उनके पास होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी एक बाईसाइकिल से जाते थे। और जब उनसे पूछा गया था, उन्होंने सिंपली ये कहा था, हेल्थ इज वेल्थ। एग्जैक्टली। देखो भाई, अगर आपका ऑफिस 4-5 किलोमीटर के दायरे में है तो आप यूज कर सकते हैं साइकिल। और अगर 40-50 किलोमीटर है, यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो। हाँ, यस। और वैसे भी हमारे यहाँ फरीदाबाद में तो अब बाइसिकल्स के लिए अलग से साइड बना दी गई है रोडों के साइड में, उसको यूज कर सकते हैं लोग। नहीं, मैं देखो सरकार की बात अगर की जाए तो बतौर पत्रकार तो मैं यही कहूँगा कि
बहुत सी जगह ऐसी है बना दी जाती है लेकिन होती नहीं है। लेकिन हाँ, साइकिलिंग अगर आप सेफली करोगे हेलमेट वगैरह लगा के, साइकिल पर भी आप हेलमेट लगाना, मेरा यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर उस पर चालान नहीं कटता तो आप उस पर ना लगाओ, उस पर भी आपको सेफ्टी, इनफैक्ट उस पर तो आपको नीज पे और जो जॉइंट्स होते हैं उन पर भी लगाना चाहिए। और सीरियसली आपकी जो इमेज होगी मार्केट के अंदर, आप ये मत सोचो कि आप साइकिल से जाओगे तो आपको कोई डाउन समझेगा, आपको कोई डाउन नहीं समझेगा, वो आपको डाउन टू अर्थ समझेगा, जो कि एक बहुत अच्छी इमेज बनती है। यस, चलो बैक टू पोल्यूशन, ये तो व्हीकल्स का हो गया। अब एक चीज जो बहुत सुनने में आती है कि परालियां जल रही हैं साहब, तो परालियों की वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है। यार देखो, इसमें कितना सच है? सच तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में ना एक बीमारी है, वो काफी टाइम से चल रही है, इनफैक्ट मेरे पैदा होने से पहले से ही चल रही है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। हाँ एग्जैक्टली, अगर हम किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो ब्लेम कर दो यार। मतलब लाइक कि मैंने देखा है यार, बुरा अपने देश के लिए वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इंडियंस में ना ये चीज़ देखी है। वो अब जैसे इंडिया क्रिकेट मैच था तो मैच से पहले ही एज्यूम कर ले, अरे यार अगर वो उसकी जगह उसको भेजता, वो टिका रहता, तो ये चीज़ हो जाती। तो ये हो जाती वाली चीज़ ना सिर्फ इंडिया में, तो किसी के ऊपर ब्लेम करना मेरे हिसाब से मेरे को सही नहीं लगता। पराली जलती है, पहले भी जलती थी, सब चीज़ होती थी, सब होता है, लेकिन बेसिकली ना हमें अपने आप को देखना है। अब जैसे लोग शिकायतें करने लग जाती है, भाई हमारे यहाँ सीवर भर गया, यार सीवर क्यों भरा है? सरकार तो एक बार सीवर साफ करके चले जाती है, सरकार के जो आदमी नगर निगम करके चले, लेकिन जो हमारा प्लास्टिक्स होता है उसकी वजह से भरता है ना। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, जो मेरी आदत है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर होते कहते हैं ना कि एक हम जब किसी को उंगली उठाते तो 3-4 उंगलियां हमारे अपनी तरफ होती हैं। तो बुरा जो देखा मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखो आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। बहुत बढ़िया। वही वाली बात है कि मैं अपने अंदर देखता हूँ, पहले अपनी चीजें ठीक करता हूँ। हाँ, एक बार एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक बंदा था, जब वो छोटा था तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं दुनिया बदल दूंगा। वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उसे लगा नहीं भाई दुनिया तो नहीं बदल सकती तो कहता दुनिया नहीं, लेकिन मैं अपने देश को बदल दूंगा। थोड़ा सा और समय के साथ समय बीता, बड़ा हुआ तो कहता देश तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने राज्य को बदल दूंगा। राज्य को भी नहीं बदल सका तो कहता मैं अपना शहर बदल दूंगा, अपना घर बदल दूंगा। उससे कुछ नहीं हुआ। उसने डिसाइड किया मैं कुछ नहीं बदला, मैं खुद को बदल लूंगा। जैसे उसने खुद को बदला, सब कुछ ऑटोमेटिक बदल गया। तो भाई एक बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, मैं से। जब हम खुद को बदलना स्टार्ट कर देंगे ना तो सामने वाली चीजें अपने आप हमें बदलती हुई लगेंगी। अच्छा, एक चीज और है, पोल्यूशन कई टाइप का है। अभी तो हम स्मोक के बारे में बात कर रहे हैं, पोल्यूशन जो धुएं वाला उसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी जो कॉलोनीज है या सोसाइटीज है, उनके बाहर एक बॉक्स लगा होता है बड़ा सा, कचरे वाला पात्र, सूखा और गीला, उसके अंदर छोड़ के उसके चारों तरफ कचरा होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों की। कई लोग तो दूर से ऐसे निशाना बांधते हैं, ऐसे करके मारते हैं, उन्हें ओलंपिक में भेज दो तो गोल्ड ले आए। भाई जब वो लगा दिया गया है उसमें डालने के लिए, तो आप उसमें डालो, उसे टाइम टू टाइम खाली भी किया जाता है। देखो होती हैं चीज़ें, कई जगहों पे मैं ये नहीं कहूँ हर जगह से खाली किया जाता है, क्योंकि मैंने जितना देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ यार, सीरियसली बाय ऑनेस्ट, मैं इनको टचवुड, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि ये हमारे लिए ये काम करते हैं, क्योंकि ये कार्य करना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। तो कहीं ये जगह ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है कि लाइक इनकी वेतन वगैरह नहीं मिलता है, सारी चीज़ें। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी रीजंस की वजह से कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता। लेकिन हाँ, ये चीज़ हर जगह देखने को मिलती है कि अगर आपका डब्बा वो जो खाली भी रहता है ना, तब भी लोग ना उसके बाहर ही फेंक के जाते हैं, बाहर ही फेंक, न जाने क्यों। जल्दी होती है किसी चीज़ की शायद। जल्दी यार, इतनी जल्दी भी क्या, लाइक वो अपना टेस्टिंग कर रहे हो, अपना IQ बढ़ा रहे हो, निशाना लगा रहे हो सकता है उन्हें कुछ करना हो फ्यूचर में भाई। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज उसके अंदर ही डालें, तभी ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप जहां पर रहते हो वो आपकी कॉलोनीज के, सोसाइटीज के बाहर ही होता है, तो उससे उठने वाली जितनी भी बदबू और बीमारियां होंगी वो आप तक ही। ये जो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये खत्ते बने होते हैं, जो आपने बिन पता है हमारे देसी लैंग्वेज में कॉलोनीज में इनको ना खत्ता कहा जाता है। हाँ, कि जो खत्ता होता है वहाँ पर हम कूड़ा डालते हैं। तो मेरे ख्याल से ना ये एक पर्टिकुलर जगह देती है सरकार कि आपका ना जो खत्ता आपके यहाँ का वो यहाँ बनेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जहाँ खाली जगह देख लेते हैं ना, प्लॉट्स, वही खत्ता बना देते हैं। हाँ, तो यार मैं ये सोचता हूँ कि सरकार को, मतलब लाइक अगर मेरी ये वीडियो अगर माइट बी पॉसिबल कोई ऐसा अधिकारी ऑफिशियल्स देख रहे हो, तो एक ऐसा रूल अगर बन जाए ना कि अगर आपका खाली प्लॉट है तो जिसका प्लॉट है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके प्लॉट के अंदर कोई गंदगी ना हो, क्योंकि 50 लोग जो हैं वहाँ पे फेंक रहे हैं, उन्हें नहीं रोक सकते, उनको मतलब बिल्कुल नहीं रोक सकते आप। लेकिन जिसका वो प्लॉट है वो रोक सकता है, क्योंकि उसकी जमीन है। हाँ,
तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव कुछ तो लेना पड़ेगा। न्यू ईयर आ रहा है, रेजोल्यूशंस तो लेने ही पड़ेंगे, रेजोल्यूशंस तो लेने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। चलो अब तीसरी कड़ी पे चलते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट्स। ओके। पोल्यूशन तो वो भी बहुत करती हैं। हाँ, डेफिनेटली। कंस्ट्रक्शंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर सामान आना जाना, तोड़ फोड़, दुनिया भर का पोल्यूशन तो उससे भी होता है। बट इन लोगों को क्यों नहीं ब्लेम किया जाता, सिर्फ परालियों को क्यों? वही वाली बात है कि अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं कि एक रेडी पटरी वालों का प्लास्टिक का चालान काट दिया, लेकिन जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका चालान नहीं कटा। देखो मेरे हिसाब से इनका सोल्यूशन क्या है, एक लिमिट डिसाइड कर देंगे। हाँ, नहीं चाहे इंडस्ट्रीज, हाँ इंडस्ट्रीज और भी हैं। हाँ, जो हमारी इंडस्ट्री है वो उसमें से भी काफी जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है ना किरण, क्या है कि मैंने पिछले साल भी देखा था, जब पोल्यूशन तो हर साल बढ़ता है, तो पिछले साल की बात बताऊं तो सरकार ने ना कर दिया था कि 12 दिनों के लिए इसको बंद कर दिया था कि 12 दिनों तक कहीं भी कंस्ट्रक्शन आई रिमेंबर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं होंगी। मैं ये सोचता हूँ जनरेटर्स पर भी लगाई। हाँ, जनरेटर्स पे, कंस्ट्रक्शंस पे, इन सब पे बैन लगा दिया था। और वो ऑड इवन का तो चलता ही रहता है, हमारा दिल्ली के अंदर चलता है। लेकिन मेरा कहना ये है ना, पता है हम ना कितनी भी स्कीम्स लगा लें, सरकार ना कितनी भी स्कीम्स लगा ले, लेकिन जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे ना, हमें ग्रैब करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यार मुझे ये नहीं समझ आता कि एग्जैक्टली इसी टाइम पे क्यों कंस्ट्रक्शन इसी टाइम पे क्यों होती है। हाँ, मतलब जब पता है कि इस टाइम पे ज्यादा वो चल रहा है, तो इसी टाइम पे लद के, जब पता है कि यार मतलब चीजें जल रही है, जंगल में आग लग रही है, तो फिर तुम क्यों उसके अंदर वो कर रहे हो? हाँ, क्यों घी डाल रहे हो? तो वो चीज़ है। अगर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा, अगर कंस्ट्रक्शन में जब हम देख ले कि हाँ भाई इस टाइम पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम सोच लें कि अरे नहीं यार, अगर इस टाइम पे हो रही है ना, तो हम बी अ ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सोच लें कि नहीं यार अभी नहीं करते। जब बरसात का तो होता है कि बरसात नहीं आती, इस वजह से होता है, थोड़ा सा टाइम पहले कर लें, थोड़ी चीज़ें रुक के कर लें, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ भी होती है कि क्या होता है कि जो जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, तो उसके ऊपर ना ब्लू कलर के कार्टन्स जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, हाँ, ये भी लगा दिए जाते हैं ताकि जो पोल्यूशन है ना, वो उन कार्टन्स के थ्रू बाहर ना जाए। तो काफी हद तक वो अच्छी चीज़ है, लेकिन ना नहीं करते। मतलब पता है कि हमें एग्जैक्टली वही वाली बात है, सिगरेट पीने से पता है कि हमारे जाने वाली है जान, लेकिन फिर भी पियेंगे। तो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए मेरा ये है कि अगर ज़्यादा कुछ ना कर पाओ, तो जो आपके अगर कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर आप एक बिल्डर हो या फिर आप एक होम ओनर हो, तो वो जो कार्टन्स वाला सिस्टम है ना, पूरे उस पे कार्टन से पहले कवर कर देते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, वो चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़, उस चीज़ से बच सकते हैं। दोनों टाइप के ग्रीन और ब्लू, इन 2 कलर्स के होते हैं। अच्छा, कुछ एक सॉल्यूशंस है जो लोग बोलते हैं कि भाई आर्टिफिशियल रेन करा देनी चाहिए। आर्टिफिशियल, मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन, वेस्ट है। क्यों? आप आर्टिफिशियल रेन करा दो, वो एक दिन के लिए दब जाएगा, लेकिन अगले दिन वो फिर से हो जाएगा पोल्यूशन। तो किरण, सीधी सी एक बात है, एंड दिस इज आल्सो वेस्टेज ऑफ वाटर। नहीं, मेरे हिसाब से ना सिर्फ एक लाइन मेरे लिए इफेक्ट कर सकते हैं, लोगों के दिल को छू सकती है। प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। एग्जैक्टली। अगर उससे खिलवाड़ कर लिया और उसने खेलना शुरू कर दिया, तो बस खेला था कोरोना, पता चल, कोरोना, आप केदारनाथ कोरोना है, और अभी भी इतने भूकंप आते हैं, काठमांडू में डेली भूकंप आते हैं, यहाँ तक होता है। इंडिया में कितने भूकंप आ रहे हैं इन दिनों? क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से खेल रहे हैं। यस, आर्टिफिशियल रेन नॉट अ गुड थिंग। नेचर इज गिविंग अस हिंट कि भाई आप लोग मान जाओ, नहीं तो फिर मैं बनाने पे आ जाऊंगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली, है ना, और बहुत नुकसान हो जाएगा। सो द एंड ऑफ दिस डिबेट इज कि हमें अपने लेवल पर कुछ करना होगा। एंड वैसे भी चाइना में एक और बीमारी अब पनप चुकी है। हाँ, कल ही पता चला मुझे भी। मुझे इसके बारे में पहले से पता था। मुझे ना पढ़ना पसंद है। हाँ। तो मैं ऐसे आर्टिकल्स या बुक्स वगैरह या कुछ भी पढ़ता रहता हूँ। और मुझे पढ़ाना तो मैंने, जैसे कोविड धीरे धीरे फैला था ना, WHO ने रिपोर्ट भी मांग ली। हाँ। बट उन लोगों ने खारिज कर दिया कि नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं साहब। बट वहाँ पर वो उसे एक मिस्टीरियस निमोनिया नाम दे रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, ये बच्चों पे ज्यादा असर कर रही है, ज्यादातर बच्चों पे असर कर रही है। तेज बुखार, उल्टी, आंखें लाल, सूजन, अंदर फेफड़ों में सूजन, ये उसके सिम्टम्स हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड देश रोज़ाना तो हमेशा अवेयरनेस ही फैलाता है, लोगों तक सच पहुंचाता है, बेबाक सच पहुंचाता है। और ये एक ऐसा टाइम होता है जब बीमारियां अपने चरम पे भी होती हैं। बिल्कुल, मौसम चेंज होता है ना, तो डेंगू, मलेरिया, इसके जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आपने अगर कूलर नहीं उठाया अभी तक, तो उसको उठा के रख दो, पानी वानी को स्टोर मत होने दो आसपास। एंड अपने जो पूरा जहाँ पर भी आप लोग सोते हो, वैसे तो पूरे घर में ही आपको मच्छरों का कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा।
चाहे वो स्मोक वगैरह जो होता है, जो भी है कर सकते हो। सो अपने लेवल पर हमको करना होगा, किसी के भरोसे पे नहीं बैठना होगा और बाद में किसी को ब्लेम नहीं करना होगा। बिल्कुल। तो यही बातें हैं और पोल्यूशन का भी यही इलाज है। हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। वियर मास्क सबसे बेस्ट है, मास्क पहनो, खुद को बचाओ, बच्चों को बचाओ, देश को बचाओ। देश रोजाना के चैनल को सब्सक्राइब करो और देश रोजाना और रेडियो रोजाना की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो फॉर फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।